हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो इन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 70 और 80 के दशक के हैंडसम और स्टाइलिश अभिनेता नवीन निश्चल के बारे में। नवीन निश्चल, जिन्होंने अपने दौर के सुपरस्टार अभिनेताओं के बीच अपने आप को स्थापित किया, जिस दौर में राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं की स्टारडम सर चढ़ कर बोलती थी, उस दौर में नवीन निश्चल अपने अलग अंदाज और किरदार से दर्शकों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। उनके स्टारडम का आलम यह था कि वे अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने को अपना तौहीन समझते थे। यही घमंड उन्हें और उनके करियर को ले डूबी। एक समय ऐसा भी आया कि जिस सुपरस्टार को देखने के लिए भीड़ लग जाती थी, उसी को उसके सगे भाई ने घर से निकाल दिया। नवीन निश्चल, जिसका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ विवादों से घिरा रहा, आज उनके जिंदगी से जुड़ी इन्हीं पहलुओं को जानेंगे कि कैसे उन्होंने जिसके प्यार में पड़कर अपनी पहली पत्नी को छोड़ा, वो किसी और से शादी कर ली, जबकि दूसरी पत्नी ने जब जान दी तो नोट में क्या लिख छोड़ा था कि नवीन निश्चल को जेल तक जाना पड़ा और किस तरह चलती गाड़ी में हुई उनकी मौत। सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारियां आपको मिलती रहें। नवीन निश्चल का जन्म 18 मार्च 1946 को लाहौर में हुआ, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में है। उन्हें बचपन से ही कैमरे को फेस करने का शौक था, अतः पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की तरफ रुख किया। उनके हैंडसम लुक की वजह से उन्हें जल्दी ही मॉडलिंग में सफलता भी मिली। नवीन निश्चल ने दिल्ली में मिस्टर इंडिया का फर्स्ट राउंड जीता और फाइनल राउंड के लिए मुंबई चले गए। मुंबई में उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल से हुई, जो उनके पिता के दोस्त थे। मोहन सहगल ने ही नवीन निश्चल का दाखिला पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में करवा दिया। नवीन निश्चल ने वहां पर गोल्ड मेडल जीता और मोहन सहगल के पास पहुंच गए। मोहन सहगल ने इंस्टीट्यूट में दाखिला करवाने के समय नवीन से वादा किया था कि एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद तुम्हें अपने फिल्म में मौका देंगे। अतः उन्होंने अपना वादा पूरा किया और 1970 में आई फिल्म सावन भादो में उन्हें रेखा के अपोजिट बतौर एक्टर कास्ट कर लिया। यह फिल्म रेखा की भी पहली फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद तो नवीन निश्चल के पास निर्माता और निर्देशकों की लाइन लग गई। नतीजा ये रहा कि उन्होंने एक साथ कई सारी फिल्में की, जिनमें बूढ़ा मिल गया, नादान, संसार और परवाना जैसी फिल्में शामिल रही। फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन ने भी छोटा सा किरदार निभाया था। कहा जाता है कि नवीन निश्चल के सिर पर घमंड ऐसा चढ़ गया था कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फोटो सेशन कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे अमिताभ बच्चन को उस समय छोटे कलाकार समझते थे। नवीन निश्चल ने बहुत सारी फिल्मों को करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन फिल्मों में अमिताभ बच्चन हुआ करते थे। फिल्म रोटी, कपड़ा और मकान तथा दीवार में जो किरदार शशि कपूर ने निभाए थे, वे पहले नवीन निश्चल को ही ऑफर हुई थी। हालांकि ये फिल्म सुपरहिट रही थी और बाद में नवीन निश्चल को इन फिल्मों को ना करने का बहुत पछतावा भी हुआ। फिल्म सावन भादो से फिल्मी सफर शुरू करने वाले नवीन निश्चल ने परवाना, बूढ़ा मिल गया, हंसते जख्म, धूंध, पैसे की गुड़िया, विक्टोरिया नंबर 203, धर्मा और एक से बढ़कर एक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। लेकिन 70 के दशक के अंत आते आते उनका स्टारडम कम होने लगा। फलस्वरूप उन्हें दोयम दर्जे के रोल ऑफर होने लगे। नवीन निश्चल की निजी जिंदगी की बात करें तो नवीन ने फिल्मों में आने से पहले ही शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से शादी कर ली थी, जो देवानंद की भांजी थी। लेकिन सफलता में चूर नवीन ने पत्नी नीलू को तवज्जो देना कम कर दिया और उस दौर के हीरोइन पद्मिनी कपिला से नजदीकियां बढ़ा ली। इस बात से नीलू कपूर और नवीन निश्चल के बीच विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई
कि 1976 में दोनों का तलाक हो गया। लेकिन इस बीच पद्मिनी कपिला की दोस्ती मशहूर निर्माता प्रकाश मेहरा से हो गई और उन्होंने नवीन निश्चल को छोड़कर प्रकाश मेहरा से शादी कर ली। इसके बाद भी नवीन का रिश्ता कई लड़कियों के साथ रहा, पर 1996 में उन्होंने गीतांजलि से दूसरी शादी कर ली। हालांकि तब तक नवीन को काम मिलना कम हो गया था, अतः उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब चल रही थी। ऐसे में वे अपनी पत्नी के साथ अपने भाई के घर रहने चले गए। लेकिन कुछ वक्त के बाद अनबन शुरू हो गई और उनके भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद गीतांजलि ने अपनी जान दे दी और नोट में लिख छोड़ा कि नवीन और उसके भाई ने उन्हें प्रताड़ित किया है। इसके बाद नवीन को जेल हो गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ गए, लेकिन केस लंबा चला। नवीन निश्चल के पास कुछ नहीं बचा था, अतः उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सोची और छोटे पर्दे का रुख किया। वे देख भाई देख, रिश्ते नाते, आहट, दाल में काला और फरमान जैसी टीवी सीरियल्स में नजर आए। 19 मार्च 2011 को नवीन निश्चल अपने दोस्तों के साथ होली मनाने पुणे जा रहे थे। उनके साथ निर्माता गुरदीप सिंह और अभिनेता रणधीर कपूर भी थे। रास्ते में उन्होंने गुरदीप को गाड़ी का एसी कम करने को कहा। एसी कम करने के कुछ ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नवीन निश्चल जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके निभाए किरदार हमेशा याद किए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।